चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सुबह झकास होंगे। 6 बज चुका है और डेली आपको 6 बजे शाम को आपको आर्ट्स वाले स्टूडेंटों का क्लास चलता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को हम लोग कहते हैं राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं या नागरिक शास्त्र भी कह देते हैं हम लोग। उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता, ये चैप्टर का नाम है। पॉलिटिकल साइंस का आपको राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान का। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 100% एग्जाम में आने की गारंटी हम आपको देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से 6 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरे 6 ऑब्जेक्टिव, पूरे ये ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हो तो पूरे आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं 12 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता, जो WW स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रहा है। तो WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप लोग फटाफट एक बार दबा लीजिएगा ताकि डेली क्लास आपको मिल पाए। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें आपको, आपके लिए एक बेहतरीन, बहुत अच्छा सा, कम से कम 400 या 450 प्लस वाला एक नोट्स, बेहतरीन एक PDF नोट्स बनाया गया है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, अपने भाषा अपने लैंग्वेज में। जिसको लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। शायद आप अगर आप क्लास लेना चाहते हैं फिर भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो रूस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ले लिया। यानी जो रूस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ले लिया, यह क्वेश्चन आपसे कहा। तो दिसंबर 1991 ईस्वी में वह अपना जगह ले लिया, सोवियत संघ के जगह रूस स्थापित हो गया। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से कभी भी किसी तरह से आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बेझिझक बता सकते हो। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे बर्लिन की दीवार गिरी थी। क्वेश्चन है यहाँ पे बर्लिन की दीवार यहाँ पे गिरी थी, कब गिरी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 1989 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बगल में डेट मेंशन किया गया है कि कब किस एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। ये बिहार बोर्ड के 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना लेनिन के किसके द्वारा की गई थी, यह स्थापना की गई थी तो लेनिन के द्वारा की गई थी। तो 3 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस कुछ मिलता जुलता उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से होंगे। क्वेश्चन कहता है, चलिए यहां पे है क्वेश्चन कहता है यहाँ पे पेंटागन नामक यहाँ पे इमारत अवस्थित है। तो पेंटागन एक प्रकार का नामक इमारत है, इमारत मतलब महल कह सकते हैं, जो कहाँ पे अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। यह बेसिकली क्या है, अमेरिका में अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर मुझसे कहीं भी किसी प्रकार की अगर त्रुटि या गलती होती है तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं। लेकिन टीचर का कर्तव्य होता है कि अपने तरफ से 100% दे, और हम अपने तरफ से 100% देने के प्रयास करते हैं, एक भी मिसिंग ना हो। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, भगवान नहीं। गलती इंसान से होती है, अगर गलती हो जाए तो बताने के प्रयास ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जान से गलती नहीं हो जाती, मिसिंग हो जाता है। अगले क्वेश्चन है, यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन कहाँ पे अवस्थित है भैया? यह क्वेश्चन कहा गया एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में, कहाँ पे अवस्थित है? 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना यूरोप में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। वहां पे क्वेश्चन है ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। क्वेश्चन कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट थंडर जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? 6 नंबर आपके क्वेश्चन कहा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो याद रखना खारी युद्ध से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सी राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। वो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सोवियत संघ में कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, यह क्वेश्चन आपको 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत प्यारा सा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है। तो याद रखना यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे वर्षा संधि बनाया था, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा वर्षा संधि। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे
क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना सोवियत संघ से था, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन के लिए बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अपने तरफ से एक बार शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? मेरे प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, यह क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है, तो याद रखना 1991 में हुआ था, इनका ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शताब्दी का प्रयोग किया था? क्वेश्चन कहा गया सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शताब्दी का प्रयोग किया था? आपको 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना यहाँ पे एल्फ्रेड शोवे ने प्रयोग किया था, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन के लिए वो डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे याद रखना यहाँ पे ब्रुसेल्स में है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसने सोवियत संघ की सुधारों की शुरुआत की है? तो सोवियत संघ की शुरुआत यहाँ पे सुधार किसके की है? तो किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की है? 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिकतम क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, याद रखना। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। मिखाइल गोबरचेव जो है सुधार की शुरुआत की थी। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए वो बी राइट हो जाएगा। आप लोग फटाफट क्या करना है, WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में PDF नोट्स या क्लास ज्वाइन करने के लिए, PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। साथ में आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप PDF नोट्स प्राप्त करते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन ग्रुप बनाया गया है, जो पेड ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको पूरे एग्जाम तक पूरे हेल्प मिलेंगे आपको, ताकि उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो। हर तरफ से आपको हेल्प की जाएगी ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अप्रैल 1917 को बेसिकली चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो आर्थिक मॉडल है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ बी राइट हो जाएगा, आर्थिक मॉडल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है सोवियत समाजवादी सोवियत संघवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? तो सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन का हुआ बी राइट हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे 2 ध्रुवीयता याद रखना। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में टोटल गणराज्य की संख्या की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 गणराज्य थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 15 थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है रूस में यहाँ पे जारशाही शासक का अंत कब हुआ? तो रूस में जारशाही शासक का जो अंत हुआ वो 1917 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे? तो याद रखना सोवियत संघ, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के अंतर्गत 13 और 20 के एग्जाम में पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट है? तो वर्षा संधि बेसिकली किस देश का सैनिक गुट है? ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस पर जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ने के प्रयास करते हैं। मेरा एक और चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, केकेजी क्लासेस, जहाँ पे 2 लाख से प्लस स्टूडेंट अभी भी स्टडी कर रहे हैं। सोवियत संघ का यहाँ पे उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य इसके लिए रूस बना था, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन के लिए वो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है
सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी ज्यादा क्यों खो दी? क्वेश्चन कहा गया सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी ज्यादा क्यों खो दी? क्योंकि यहाँ अत्यंत यहाँ पे अधिकारीवाद एवं यहाँ पे नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को अगर पढ़ो अच्छे से, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता क्यों खो दी थी? तो याद रखना यहाँ अत्यंत अधिकारीवादी और यहाँ पे नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन से नियंत्रित करता था? तो सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कौन था? यह क्वेश्चन आपको 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो याद रखना राज्य व्यवस्था करता था, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन के लिए वो बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के अंतर्गत पूछ चुका है। किस घटना के बाद सोवियत संघ का अस्तित्व में आया? तो किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? नवंबर क्रांति के बाद सोवियत संघ जो है अपना अस्तित्व में आया था। अगले क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेला महाशक्ति बन गया? सोवियत संघ जब विघटित हुआ उसके बाद कौन ऐसा देश है जो महाशक्ति बन गया? तो अमेरिका। इसमें नो डाउट सबको पता है अमेरिका, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन के लिए वो डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मिस से अगर कहीं भी किसी प्रकार की अगर मिसिंग हो रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा कहाँ पे काल जाना जाता है? तो अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? यह क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन कहा है। तो शीत युद्ध के बाद का काल इसके लिए क्या है? आधिपत्य के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। बगल में डेट थोड़ा दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबा समय तक चला था? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो बेसिकली कहा था 6 साल चला था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, 6 साल तक चला था। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे बर्लिन की दीवार बनाई गई, कब बनाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो बर्लिन की जो दीवार है वो बेसिकली 1961 में बनाया गया था, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा इसका। साथ में PDF नोट्स या क्लास लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियों उभर कर सामने आया। कौन कौन 2 महाशक्ति उभर के सामने आया? एक तो अमेरिका कंफर्म होगा, एक अमेरिका एक सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 2 महाशक्ति उभर कर आया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सोवियत संघ का विघटन का कब हुआ? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था कब हुआ था, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था आप 25 दिसंबर 1991 ईस्वी, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन के लिए हुआ, ए राइट हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब किया गया? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब किया गया? 30 नंबर क्वेश्चन है। तो 1957 ईस्वी में, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सामने कुछ इस प्रकार से होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मई 1945 में यहाँ पे राष्ट्रंग बिल्टिंग यानी कि बिल्टिंग जिसला कह सकते हैं यहाँ पे बर्लिन जर्मनी पर यहाँ पे जिस देश के सैनिकों ने यहाँ पे झंडा फहराया था उसका नाम क्या है? क्वेश्चन सीधा समझिए, मई 1945 में यहाँ पे बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था वो कौन सा है? 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो याद रखना ऑप्शन ए सोवियत संघ ने फहराया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या है? यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का जो नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था वो कौन था? 32 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना यहाँ पे निकिता खुस्सेव, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्यूबा के सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की यहाँ पे भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी, कितने हफ्तों जितने हफ्तों बाद लगी उसकी
संख्या कितनी है, यहाँ पे कितने हफ्तों बाद लगी। जैसे क्यूबा ने सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात कर लिया गया था, तो उसका जो भनक है अमेरिका के कितने हफ्तों बाद लगा था, ये क्वेश्चन आपको कहने का मतलब है। तो याद रखना 3 हफ्ते बाद लगा था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीतिक में 2 ध्रुव कौन कौन बने, तो एक अमेरिका बना, एक संयुक्त राज्य आप सोवियत संघ बना, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, 2 बना था। बगल में डेट पर ध्यान दीजिएगा, डेट मेंशन किया गया है, उस डेट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, क्वेश्चन है यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, इस पर भी एक बार जरूर ध्यान देने के प्रयास कीजिएगा। तो याद रखना मानव अधिकार से संबंधित है, तो 35 नंबर क्वेश्चन के लिए बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, डेली आपको 6 बजे शाम को क्लास चलता है। अगला क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत की बात किया गया, इसलिए थोड़ा समझना। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचार का था, बिल्कुल सही बात है, था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उसने थर्बिया व्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य कौन करता है, बिल्कुल सही बात है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ऐसा नहीं था बुआ, ये बिल्कुल गलत है कि जनता के बिल्कुल आज़ादी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है आज़ादी था, नहीं आज़ादी नहीं था, इसलिए ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, आपसे गलत ही पूछ रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें बुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे बर्लिन की दीवार का निर्माण किस प्रतीक में हुआ था। तो बर्लिन के दीवार का जो निर्माण है किस प्रतीक में हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो याद रखना शीत युद्ध के चमरो उत्कर्ष से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन है समाज क्रांति, क्वेश्चन है समाज क्रांति कब की गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि समाज क्रांति कब की गई थी। तो याद रखना समाजवादी सोवियत आप पे गणराज्य के निर्माण से पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है। तो व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे, 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना सोवियत संघ से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या चलता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को कब हस्तक्षेप किया। तो सोवियत संघ ने जो बेसिकली अफगानिस्तान पर कब अपना हस्तक्षेप किया था, ये क्वेश्चन कहा गया। तो 1979 ईस्वी में, अरे कब से डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे क्लास कराते कराते सोच लो एक बार थोड़ा सा नींद भी आ गया बीच में ऐसा हाल है, मतलब होता नहीं, ज्यादा गर्मी होने की वजह से भी होता है। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन का बेसिकली क्या परिणाम हुआ था। तो याद रखना यहाँ पे दूसरी दुनिया का अंत हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटित संबंधित नहीं है। तो सोवियत संघ से विघटित संबंधित कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना गतिरोध अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। जनता का यहाँ पे अवशोषण, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न गणराज्यों के राष्ट्रपति आंदोलन, बिल्कुल सही बात है। लोगों के विश्वासकारी बढ़ावा, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो अगर बात की जाए तो यहाँ पे गलत पूछा गया, कौन विघटित संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का, 42 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन ऊपर में दे रखे हैं बिल्कुल गलत है, मतलब ये सही बात है, इसलिए हमको गलत ढूंढना था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक कहता है 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो वर्षा संधि के कौन ऐसा देश है जो सदस्य नहीं था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना यहाँ पे पश्चिमी जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन है। तो प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन था मेरे प्यारे बच्चों, 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे इल्तन सीन, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार आप लोग फटाफट शेयर भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है स्टालिन संविधान कब लागू की गई थी। ये क्वेश्चन है स्टालिन संविधान जो है कब लागू किया गया। तो 1936 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन कहता है 1917 के रूस में समाजवादी राज का स्थापना किसने किया? तो समाजवादी राज की स्थापना इसके लिए किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। तो यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है सोवियत गुट यानी कि वर्षा संधि से सबसे पहले कौन सा देश यहाँ पे अलग हुआ? तो वर्षा संधि से सबसे पहले कौन ऐसा देश है जो अलग उससे हो चुका था? ये आपको 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे युग साल्विया जो है अलग कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पोलैंड की बात कर रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ये किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो याद रखना। यहाँ पे वोलेसा यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, एक दो क्वेश्चन और होगा, ज्यादा नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप लोग। क्वेश्चन स्वतंत्र राज्यों में यहाँ पे राष्ट्रकुल की स्थापना कब हुआ? तो स्वतंत्र राज्य में राष्ट्रकुल की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे एल्टसीन है ना, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, एल्टसीन। अगले क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान के बीच यहाँ पे ताशकंद का समझौता कराने के लिए किस सोवियत नेताओं का महत्वपूर्ण भूमिका था? 50 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, यहाँ पे कोसिनिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर बढ़ने से पहले फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी पढ़ रहे पॉलिटिकल साइंस, रसायन विज्ञान, यहाँ पे ध्रुवता चैप्टर का नाम है, डब्ल्यू रजिस्ट्री पर क्लास चल रहा है। यहाँ पे दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? 51 नंबर क्वेश्चन कहा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना समाजवादी देश आते हैं, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर कैसा लगा एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। पीडीएफ नोट्स रेडी है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप टोटल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं मिलता हूँ फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।